लेके शायद पाकिस्तान से निकल पड़े हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं। सजाद बुखारी साहब, आप गाड़ी वाड़ी लेके सामान वामान पैक करके बताइए। जैसे ही जवादरी साहब ने कह दिया कि बलूचिस्तान आजाद है, आजाद था और आजाद रहेगा, आप गाड़ी लेके निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, नमस्कार। और ये पता नहीं आपके जमातरी हैं कि जमांदरी जी हैं, ये मुझे समझ ये नहीं आई है कि इनको आपने कहां से ढूंढ के लाए हैं। इनको कख का पता नहीं है। इनको बोले बलूचिस्तान के कितने डिवीजन है, कितने डिस्ट्रिक्ट है। इन्होंने बोला बलूचिस्तान पे कब्जा हो गया है। इनको बोले मैं मान जाऊंगा इनको। बलूचिस्तान में कितने डिस्ट्रिक्ट है जी जमांदी जी, कितने डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान? अरे भाई साहब, आप इसका जवाब दीजिए। बुखारी साहब, आप पैनलिस्ट से सवाल पूछना बंद कीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। ये जो मैंने आंकड़े अभी रखे हैं, जरा उसको ग्राफिक्स में लेकर आइए एक तरफ। 1000 से ज्यादा सैनिक मारे आपके, 1500 से ज्यादा बीएलए और टीटीपी ने मिलकर। सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं मैं। और ये देखिए, आज तो मैं ये पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं। ये 16 पन्नों का ये 16 पन्नों का पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं। भाई, आपके शहीद हुए जवानों के नाम, कुछ जवानों के नाम आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में आने नहीं दिए, आंकड़े गलत सलत पेश किए। फिर भी मैंने डॉन अखबार खंगाला आपका, उससे कई आंकड़े मुझे मिले। 1-1.5 से ज्यादा जवानों, सिर्फ जवानों की, सिविलियंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पर हमारा कंट्रोल हो चुका है और बलूचिस्तान से पाक की आर्मी डर के भाग रही, सारे जनरल भगोड़े भाग चुके हैं। बुखारी साहब, ओ विवेक जी, इतना बड़ा सवाल करते हो, तज्जिया नुमा सवाल करते हो भाई, जवाब भी ले लिया करो। जवाब से क्या कोई मसला होता है? आपको जवाब सुनने में कोई तकलीफ होती है? जवाब सुनने में या मिर्च लगती है? आप जवाब कब देंगे? जब पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर जाएंगे तब जवाब देंगे। डिवीजन चाहिए, कितने डिवीजन है, कितने रकबा है? आपको मिर्च लगती है मेरे भाई। अपने एनालिस्ट ऐसे बिठाया करो जिनको कुछ जरा पता भी हो। तुम्हारे एनालिस्ट को कुछ पता ही नहीं है। अरे आप तो एनालिस्ट हो के मुझे ये सवाल करते हैं कि बलूचिस्तान के डिवीजन कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं। अरे बुखारी जी, जवाब दीजिए ना। आप, मैं नहीं बता रहा आपको डिवीजन, आप जवाब दीजिए। क्यों आपके सैनिक मारे जा रहे हैं? क्यों आपके सैनिक मारे जा रहे हैं? क्यों आपका जनरल कुछ नहीं कर रहा? क्यों आर्मी चीफ खामोश है? दीजिए जवाब। झूठ कम बोला करो, झूठ कम बोला करो। ये तनख्वाह ये कोई जवाब है सिन्हा सर? क्योंकि आप झूठ ये कोई जवाब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? दुनिया की अखबारों में छपी हुई रिपोर्ट है। वो पहले आकर एक जो है मेरी रिसर्च है, आप मेरे रिसर्च को बदनाम कर रहे हैं। 43%। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए सजाद बुखारी जी, आप मुझे झूठा कह रहे हैं, लेकिन आप अपने जनरल को कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी सेना को कुछ नहीं कर सकते। आपने पाकिस्तानियों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है और आप मुझे कह रहे हैं मैं झूठा हूँ। अरे आप झूठे हैं, आपकी आर्मी झूठी, आपकी सरकार झूठी है, आपकी सरकार, आपकी आर्मी नाकाम है। आप अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। मैं तो अगर 1% पाकिस्तानी भी इस शो को देख रहा होगा तो आपके बेनकाब होते हुए झूठ को देख रहा होगा सजाद बुखारी जी। अभी मुझे बात करने देंगे तो मैं बात करूंगा। ठीक है, सजाद बुखारी जी को 2 मिनट बोलने दिया जाए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। सजाद बुखारी जी, आप ये बताइए कि आपके लोग नहीं मारे जा रहे, आपकी सैनिक नहीं मारे जा रहे हैं? यार, ये आरएसएस के नुमाइंदा बिठाया हुआ है आपने साथ में। मुझे आप बोलिए प्लीज। कोई किसी का नुमाइंदा नहीं है, हर आदमी मेरा मेहमान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डोंट गो थ्रू विद माय गेस्ट। चौधरी साहब ने सही फरमाया है। It is a battle of time. Yes, Balochistan is going. सजाद बुखारी को 1 to 1 लीजिए प्लीज स्क्रीन पे। मैं सजाद बुखारी का जवाब चाहता हूं, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा बुखारी साहब? मेरी बात, ये शेर आपने सुनी होगी। नहीं हो यार, फिर बार बार मुझे कहते हो यार आप क्यों नहीं आ रहे। मेरी जान बात ये है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर हमारा कोई फौजी जवान शहीद हुआ है तो मैंने आपको कल भी कहा था कि हमें अपने शोधा पर फख्र होता है। तू बदू लड़ाई होती है। आप लोगों की तरह थोड़ी है किसान बेचारे गन्ना उठा के लेके आते हैं, स्टिक उनके हाथ में होते हैं, उनके ऊपर बिल्डोजर चढ़ा देते हो। हमारे कबायली लोगों के पास वेपन होते हैं, हमारे बलोचों और पश्तूनों के पास वेपन होते हैं, तो फिर हम उनको उसी हिसाब से डील करते हैं। मेरे भाई, एक बात याद रखना, हमें अपने जो है वो शोधा पर फख्र है। और बीएलए की मैंने आपको तारीख बताई है, ये 1980 के करीब इनकी तादाद 3500 थी, अब ये टोटल 1000 के करीब रह गए हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ कहीं बेकलाट डिवीजन के किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में छुपे हुए हैं और कुछ मकरान डिवीजन में छुपे हुए हैं और कुछ जो है वो स्केटेड पॉपुलेशन का फायदा उठाते हैं। और मेरे भाई, बलूचिस्तान में मेजॉरिटी जो है वहां पर अगर 32 डिस्ट्रिक्ट है, 20 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पर तो पश्तून बैठा हुआ है। आपको क्या पता है बलोच है? मैं आपको न्यूज दे रहा हूं, मुझे जो पता है मैं बताता हूं। आपने बलोचों की बात कर दी, ये बलोचों के नुमाइंदे, आपकी गाड़ी भी पंचर हो सकती है। मैं पहले वार्न कर दूं, आपकी गाड़ी पंचर हो सकती है, खबर मैं बताता हूं।
खबर ये है कि तिराह घाटी में एक पुलिस कांस्टेबल ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया। अब आप सुनेंगे नहीं, अभी मैंने आपको सुना, आपने ऊल जुलूल, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने बुखारी ने कुनबा जोड़ा, ये कर दिया आपने। अभी सुन लीजिए आप, तिराह घाटी में एक पुलिस कांस्टेबल ने टीटीपी ज्वाइन कर लिया, डर के मारे कि पाकिस्तान की सरकार उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। वो मरने से डर रहा था, इसलिए उसने बोला कि टीटीपी ज्वाइन करने में भलाई है। एंजॉय करो पाकिस्तान की खूबसूरत सड़कें, पाकिस्तान की वो आप एंजॉय कीजिए। मुझे नहीं लगता आप कौन से देश की तरफ जा रहे हैं सजाद बुखारी, पाकिस्तान छोड़ के। मुझे नहीं पता किस सड़क से किस देश की तरफ आप निकल रहे हैं, ईरान निकल रहे हैं, कजाकिस्तान निकल रहे हैं, पता नहीं, आप हो सकता है अफगानिस्तान ही जा रहे हो। गवादर जा रहा हूँ, फिश खाने जा रहा हूँ, गवादर जा रहा हूँ, श्रिम्प्स और फिश बहुत मजेदार है। वेट कर रहा होगा। मैं आपकी सलामती की दुआ करता हूँ, बलूचिस्तान वाले आपको पकड़ न लें। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जल्दी से, इरशाद अहमद को स्क्रीन पर लेकर आइए, उसके बाद कर्नल दिनेश नैन के पास में जा रहा हूं। मुझे बहुत प्यारे हो जी। इरशाद अहमद जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज पहले आपके पूरे प्रोग्राम की नहीं आई है। अभी मुझे सवाल कीजिए, फिर मैं जवाब देना चाहूंगा। इरशाद अहमद जी, बीएलए और टीटीपी से जंग कैसे जीतेंगे? मेरा सवाल सीधा और साफ है। बोलते रहते हैं। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने आपके खिलाफ जो जंग छेड़ी हुई है, उसमें हजारों सैनिकों की जान जा चुकी है। आप ये जंग हार रहे हैं या जीत रहे हैं? कैसे जीतेंगे? लो जी, नया झूठ। पहले तो आप अपनी ख्वाब ख्याली और ये जो दहशतगर्दाना बातें हैं, इन पे गौर कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि हमारी जितनी ताकतवर फौज है, आप नहीं जीत सके आज तक। आप कितने प्रोपेगेंडे करते हैं और चंद दहशतगर्द आपके भेजे हुए बलूचिस्तान में वो हमारी फौज को भुगा देंगे। पहले तो दुरुस्त कीजिए अपने मामलात को, अपने दहशतगर्दों की खैर बनाइए। जो कुछ उनके साथ हम करेंगे, जो मेरी आर्मी के जवान करेंगे, आप ये देखिए वो छुप करके हमला करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और आप उस पर खुश होते हैं कि पाकिस्तान की फौज के जवान शहीद हो गए। देखिए आप ये थोड़ा सा ठीक हो जाएं। आप अमन के ख्वाह होना चाहिए आपको भी, जिस तरह के हम ख्वाहिश जाहिर करते हैं आपके साथ कि अमन होगा तो तरक्की आएगी खित्ते में। तरक्की सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आएगी, हिंदुस्तान में भी आएगी। हिंदुस्तान भी पूरा अमन होगा हमारा। नहीं सर, आप तरक्की कर लें, आप अपनी तरक्की के साथ हमें ना जोड़ें, हम अपनी तरक्की अलग से कर लेंगे। पाकिस्तान के भी अमन हो गए। देखे नहीं, मैं आपसे तरक्की नहीं मांग रहा हूं, मैं तरक्की हम कर रहे हैं और जिससे आप जल रहे हैं। आपको जलना नहीं चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके पड़ोसी पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं कि बीएलए और पता नहीं किसका आप दहशतगर्दों का नाम लेते हैं कि उनके आगे मेरी आर्मी हथियार डाल करके भाग गई। तो सबक सिखाएगी पूरे उन दहशतगर्दों को जो आपके सिखाए हुए हैं। साहब ये बताइए, पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन हथियार डाल देता है, पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन से उड़े जा रहे हैं, आपकी आर्मी की बात कर रहे हैं। देखे जनता साहब, वो 18 सैनिक मारे गए, उन्होंने हथियार डाल दिया, हथियार भी लूट के ले गए वो, और डोनाल्ड राइन के उस साइड चले गए हैं। साहब जमीनी हकीकत को तो ना छोड़े ना साहब। मैं जमीनी हकीकत को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने हमला किया है कि चमन से लेकर के यदि आप ले जवाब पूरा जो जर्दन है, जो ईरान के साथ बॉर्डर लगता है, जहां पर चीजें हो रही हैं ज्यादा, आप ये देखिए बॉर्डर कहते थे, उस इलाके से लेकर के इलाके में तो कब्जा हो चुका है अभी। ये तकरीबन 900 किलोमीटर का इलाका बनता है डोनाल्ड लाइन के ऊपर में, वो पूरा। ये देखिए मैं सुन रहा था तो मैं नहीं बोला दरमियान में आप लोगों के। आप बताइए ना, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या ये सच्चाई नहीं है कि चमन क्रॉसिंग से लेकर के जो जर्दान है, जो इलाका है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, वो पूरे आज के दिन में तालिबान, टीटीपी और बीएलए के पास में आ चुका है। तो इतनी बड़ी जमीन, और देखिए आंकड़े तो दिए थे ना हम। देखिए हमारे आपके आंकड़े देने से पाकिस्तान से निकाला है, आप देते जाइए। आप तो हमेशा पाकिस्तान को डुबा करके सोचते हैं। साथ मुझे पता है आपके अहमदिया है, अहमदिया मुस्लिम है, ख्वाहिश है ऐसा कुछ तो अहमदिया है ना साहब। और साहब आपको पता है आपकी भी पूछ पाकिस्तान में नहीं होती, अहमदिया मुस्लिम को नहीं होती, आप भी अहमदिया हैं। देखे पाकिस्तान की अहमदिया मुस्लिम नहीं हूँ मैं, कलमा। अरे साहब आपने ही बताया है, सबको जग जाहिर है, आप चेक करें ना, आपके नाम पर गूगल करें, आता है अहमदिया मुस्लिम है आप। नहीं, ऐसे झूठ ना बोले ना।
आप मेरे ऊपर ऐसी बातें मत करें, ऐसी बात मत थोपे जैसे PLMN आपने जब ज्वाइन किया तब भी आपने ही भरा था। आपने साइंस है। नहीं, मैं इरशाद अहमद खान यूसुफ जई पठान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन भाई साहब मैं जब ये कहता हूँ बोलते हैं पठान है सिन्हा सर इरशाद जी, गफ्फार खान साहब भी पठान थे, शहजाद बुखारी जी और जवादरी साहब, जब मैं ये कहता हूँ कि जंग चल रही है तो मैं एक तथ्य के साथ